जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप यादव आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे संदीप यादव आर्मी बॉय। ठीक है, बॉय पे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगला वीडियो में हम बताए थे आपको 25 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलिए आज 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, आज 26 से 25 तक अगला वीडियो में बता दिए थे। जिन्होंने अगला वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्रश्न, इसलिए छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, राज्यपाल सेना के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य है या किसका कथन? राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में निवास करता है। ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया क्या है? समतुल्य है। या किसका निवास था? या सरोजिनी नायडू ने बोला। किसने? सरोजिनी नायडू। ठीक है, किसने बोला था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर पे। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यकता यानी कि शर्त क्या क्या है? ठीक है, अगर आप विदेशी हैं और हमारे इंडिया में अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका शर्त क्या क्या है? ठीक है, वो शर्त क्या क्या है आपको यहाँ से विदेशी नागरिकों को भारत के लिए नागरिकता क्या प्रदान करना चाहिए? कम से कम हमारे यहाँ 10 वर्ष रहना पड़ेगा, भारत में निवास करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ का इंडियन नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, या आपका आरक्षित क्षेत्र है तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य थे? कौन सा जो हिंदी साहित्यकार थे वो राज्यसभा के सदस्य थे? कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो राज्यसभा के साहित्यकार थे, यानी कि जो राज्यसभा का सदस्य थे वो रामधारी सिंह दिनकर। ये हिंदी का इसका जो है हिंदी का एक साहित्यकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर पर। ठीक है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक जो है उसका धन संरक्षक किसे कहा जाता है? और नियंत्रक महालेख परीक्षक को। किसको? नियंत्रक महालेख परीक्षक। किसको कहा जाता है? नियंत्रक महालेख परीक्षक। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर पे। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किस संकल्प द्वारा किया गया? ठीक है, योजना आयोग का जो था उसका गठन किस संकल्प द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, संघ मंत्रिमंडल। ठीक है, योजना आयोग का गठन जो है वो संघ मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। कब किया गया था? वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 1950 में जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। कौन सा संकल्प था? संघ मंत्रिमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 31 क्वेश्चन, प्रश्न 31। ठीक है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? ठीक है, अब तक जो है टोटल हमारे यहाँ 3 बार हुआ है। ठीक है, कब कब हुआ है? 1962 में, जैसे कि आपको आगे भी बताई थी कि आपातकाल जो है वो हमारे यहाँ 3 बार हुआ है। ठीक है, एक 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1962 ईस्वी में हुआ था जब किससे लड़ाई हुआ था? चाइना से लड़ाई हुआ था, तो आपातकाल
घोषणा की गई थी, ठीक है। और दूसरा 1971 में जब बांग्लादेश संकट में आया था 1971 ईस्वी में, ठीक है, तो आपातकाल का घोषणा किया गया था, ठीक है। और तीसरा जो हुआ है 1975 ईस्वी में, तीसरा 1975 ईस्वी में आपातकाल का जो घोषणा हुआ था 1975 ईस्वी में, वो अंतरिक्ष में जो अशांति है, शांति अशांति हो गया था, ठीक है, अंतरिक्ष क्रांति के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको 1975 में आपातकाल का घोषणा किया गया। तो आप याद रखिएगा, टोटल हमारे यहाँ 3 बार आपातकाल का घोषणा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषणा 3 बार किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। संघीय कार्यपालिका की शांति, ठीक है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निवाहित है? संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वो संघीय यानी कि केंद्र, ठीक है। संघीय यानी कि आपको ध्यान रखिए केंद्र का जो है वो शक्ति किस, कार्यपालिका का शक्ति किस में रहता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति में रहता है। लेकिन ऑर्डर कौन करता है? पीएम। ऑर्डर करेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है उसके अंदर में रहता है शक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 33। किसी व्यक्ति ने वर्ष 1922 में, किसी व्यक्ति ने वर्ष जो है 1922 में, ठीक है, यह मांगा कि भारत का संविधान संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। किसने मांगा था? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। नेहरू जी ने मांगा था, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने मांगा था कि गोलमेज सम्मेलन को बुलाया जाए, ठीक है। गोलमोल सम्मेलन से याद रखिएगा, गोलमोल, मोतीलाल। गोलमोल क्या होता है? गोल क्या होता है? मोती होता है, ठीक है, याद रखिएगा, गोलमेज मोतीलाल। चलिए 34 नंबर पे चलते हैं। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के, ठीक है, सावधानता, ठीक है, सावधानता का अधिकार, सावधानता का अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो किसको नहीं सीमित किया जा सकता है? वो हमारा है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता यानी कि हमारा जो प्राण है, ठीक है, प्राण देही याद रखिएगा ये, ठीक है, जो है यानी जीवन जो हमारा प्राण है उसको आप कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा शारीरिक स्वतंत्रता, हम चाहे तो काम करें, हम तो स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो शारीरिक स्वतंत्रता को आपका भी वो भी कोई नहीं आपका अधिकार छीन सकता है, नहीं तो सीमित किया जा सकता है। इसको कहीं भी से भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर पर, ठीक है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है किसके अधीन होता है? वो होता है गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन में प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है वो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी जो है, मिनी किसे कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन वो 42वां संविधान, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी, ठीक है, और दीर्घ पूछेगा तो 44वां, ठीक है। मिनी 42वां और दीर्घ 44वां, ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय जो संविधान है हमारा कितने भाग में है? वो टोटल 22 भाग में। कितने भाग में है? 22 भाग में। टोटल पूछेगा कि हमारे यहाँ जो है अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 है, ठीक है। ये देखिएगा 22 भाग जो है 22 है, अनुच्छेद हमारा जो है 12 है, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि अनुसूची कितना है, अनुसूची हमारा जो है वो 395, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन सा क्षेत्रीय जो है वो राजनीतिक दल हैं, ठीक है। कौन सा है? अकाली दल। अकाली दल जो है वो हमारा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, मूल संविधान में जो है उस राज्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 27 थी। ठीक है, मूल संविधान में जो है अभी राज्यों की संख्या अब भी कितनी है, कितनी थी वो एक बार थे, अब भी कितना है? 28 है। ठीक है, राज्यों की संख्या याद रखिएगा अब भी वर्तमान में 28 है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी जो है हमारा कितना है? वो 8 है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 40 नंबर पे कांग्रेस ने किस अधिवेशन यानी किस वर्ष किस प्रकार का वाय हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, कांग्रेस ने जो था देखिए समझिए, कांग्रेस ने जो किस वर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति का जो वाय हस्तक्षेप है वो भारतीय जनता द्वारा संविधान में मांग किया था दोस्तों। वो कब किया था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में क्या किया था? वो बाहर से हस्तक्षेप द्वारा मांग किया था। ठीक है, यानी कि जनता यानी कि बाहर के जो है जनता आपको उसको संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मतदान करने का योग्य उम्र कब से मानी गई है? मानी कि आपका जो वोट देने का उम्र है, मतदान करने का यानी कि नागरिकता का अधिकार, जो कितना उम्र तक आप वोट, कितना उम्र के बाद वोट दे सकते हैं? ठीक है, तो वोट आप 18 वर्ष के बाद दे सकते हैं। पहले 21 वर्ष था और इसको हटा के अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा राज्य कब बना? याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा राज्य कब बना? वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। ठीक है, और सिक्किम मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे।